अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं कीमा मटर, बल्कि आलू कीमा मटर। जो हमारी आलूओं के साथ मोहब्बत है वो अभी तक जारी और सारी है, क्योंकि जब तक आलूओं का टेस्ट नहीं ना ख़राब होता तब तक मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ में ही आलू डाल रही हूँ। इस दफ़ा वैसे ही शायद अच्छा मज़े की बात बताऊँ, जो तुर्की में आलू थे ना, उनका टेस्ट ठीक था। लेकिन वो जब पक जाते हैं ना, तो जो हमारी साइड वाले आलू हैं ना, वो ठीक रहते हैं, लाइक थोड़े हार्ड रहते हैं। आप उनको बिल्कुल वो मैदानी टाइप बन जाते, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो आलू थे ना, वो बिल्कुल ही जैसे ही वो ज़रा सॉफ्ट हुए, वो बिल्कुल मैदा सा बन जाता था उनकी। जैसे आप मिसाल के तौर पे अगर हम देसी अंदाज में कहें ना, तो वो लई सी तैयार हो जाती थी जब वो गल जाते थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम था वहाँ पे। इस वजह से भी मे बी मुझे अब अपने जो मुल्क के आलू हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया है जी कीमा। कीमा मेरे पास पहले से बना हुआ नहीं था, मेरे पास बीफ था, और मैंने ना ये बोनलेस था, और मैंने घर पे इसको मशीन में डाल के तो इसका कीमा बनाया। लेकिन क्योंकि ये फ्रोज़न था ना, तो इस वजह से ये कीमा बनने के बाद ना फिर से एकदम से ना ऐसे जुड़ गया। तो पहले तो मैं इसको इतना सा पकाऊँगी कि ये अच्छे तरीके से खुल जाए। ज़ाहिर है थोड़ी इसको हीट मिलेगी ना, तो फिर ही ये खुलेगा। और साथ ही मैंने डाल दिया है जी, मेरे पास है 1 एंड हाफ़ जो टेबल स्पून है ना, वो अदरक लहसुन, ये भी मैंने चॉप किया हुआ था, ये मैंने डाल दिया है। और इनको मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, पकाती जाऊँगी। मुझे यूँ लगता है कि ना दूसरा जो लाइक अगर हम बीफ पकाएँ, मटन पकाएँ बोटियों वाला, तो मुझे यूँ लगता है कि उसकी स्मेल ना जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप कीमा पकाएँगे ना, तो उसकी स्मेल को जाते-जाते ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से इसको मैं ज़्यादा ही भूनती हूँ दूसरे खानों की निस्बत। लाइक अगर मैंने गोश्त को 5 से 10 मिनट के लिए भूनना है ना, तो मैं इसको 15 मिनट के लिए भी भूनूँगी। ये आप कभी ट्राई कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जितनी ना खाने की बुनाई अच्छी होगी, उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा आता है। और दूसरे जो ममालिक के लोग होते हैं ना, वो चीज़ें इतनी अच्छी तरह भूनते नहीं हैं, इसीलिए उनके खाने का टेस्ट डिफरेंट होता है। अब मैं किसी के खाने को बुरा नहीं कहने वाली, लेकिन अगर आपने देखा होगा बाज़ औक़ात, हालाँकि जो पठानों के खाने होते हैं वो मज़े के होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कई खाने मज़े-मज़े के होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ होटल या रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे आप खाना खाएँ ना, तो वहाँ पे हीक आती है, ठीक है? तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, बस मैं अपनी एक वो मेरा जो तजुर्बा है, जब हम अक्सर मैं ट्रैवलिंग करती रहती हूँ, तो मतलब मैंने मुल्तान से गुजरांवाला जाना होता है, तो वो काफ़ी लंबा अरसा होता है, और हमें भूख लगती है ना, तो हम रास्ते में रुक के खाना भी खाते हैं, जहाँ का हमें समझ आए या जहाँ जो जगह हमें अच्छी लगे हम वहाँ से खाना खाते हैं। तो बाज़ औक़ात कुछ होटल्स ऐसे आ जाते हैं जो कि पठानों के होते हैं। बाज़ में खाना बहुत अच्छा बना होता है कि आप यूँ सब आपका दिल करता है कि आप सारा ही खा जाओ। लेकिन बाज़ होटल्स में खाना मतलब उसमें हीक आती है, ठीक है? तो हीक आने की सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, वो यही होती है कि इनकी पकाई अच्छे तरीके से नहीं होती, ठीक है? अगर मैं टर्किश खानों की बात करूँ ना, तो टर्किश खाने जो है ना, वो नहीं इतना भूनते वगैरह। उनकी अगर आप देखेंगे सब्ज़ी वगैरह, वो ऐसे ही पूरा पीस ही पड़ा होता है उनका ऊपर। लेकिन जो उनका बेसिक मसाला होता है ना, जो वो अपनी नमक मिर्च का जो स्पाइसेस डाल के अपना बेसिक मसाला हंडिया का तैयार करते हैं, वो उसको अच्छी तरह से भूनते हैं, ठीक है। उनकी नमक मिर्च बेशक कम होती है, लेकिन वो उसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। इस वजह से जो टर्किश खाने होते हैं ना, उनका एक अलग ही टेस्ट होता है। नमक मिर्च कम होने की वजह से हमारे पाकिस्तानी जो स्पाइसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा है, एंड डेफिनेटली हमारी ज़ुबान का टेस्ट वैसा है। तो इतनी लंबी तकरीर का मकसद ये था इतनी लंबी तकरीर का मकसद ये था
कि जो पाकिस्तानी खाने हैं, जो इंडियन खाने हैं, जो हमारे टेस्ट बड्स जो एक्सेप्ट करते हैं ना, उनमें ये चीज़ है कि आप खानों की बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे, उनकी स्मेल को ख़त्म करेंगे। अभी अदरक लहसुन डालना मस्ट होता है, तकरीबन हर हंडिया में ही हम डालते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उसकी स्मेल आएगी ना, कच्चे वाली स्मेल, तो आपका खाना खाने को दिल नहीं करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, जो भी खाना पकाता है, आप कोशिश किया करें कि खाने की जो है बुराई, उस पे थोड़ा अगर आप टाइम लगा लेंगे तो बाकी का जो खाना है उसमें 1-2 चम्मच हिला के भी गुज़ारा हो जाता है और आपका खाना बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने काफ़ी देर इसकी अच्छी तरीके से बुनाई की है, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जी मटर। अच्छा, मैंने ना मसाले नहीं बताए, बेसिक जो हमारे स्पाइसेस हैं ना, मैंने सिर्फ वो डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, और थोड़े से मैंने खड़े मसाले इसमें ऐड किए हैं, दैट्स इट। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, लाइक कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाले। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसकी जो पकाई है ना, वो इतने अच्छे तरीके से होगी कि आपको जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने मटर डाल लिए, इनको भी मैं थोड़ी देर के लिए इनको मैंने भुना है, फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी आलू। अच्छा, आलू डाल देने के बाद ना मैं मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए भूनूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा पानी। पानी ऐड करने की वजह ये है कि जो हमने सब्ज़ी डाली है ना, वो भी अच्छे तरीके से पक जाए, और अगर गोश्त में कोई थोड़ी कसर है, तो वो भी अच्छे तरीके से कीमे की जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा। इसको मैं अच्छे तरीके से हिला-जुला लूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गया, तो सॉरी। अच्छा, आज आलू मटर और कीमे के साथ-साथ मैंने बनाए हैं जी आलू के कटलेट्स, ठीक है। उनके लिए सबसे पहले मैं माज़रत ही कर दूँ आपके साथ, क्योंकि उसकी ना मैंने रेसिपी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं की, लाइक मैंने एंड पे सिर्फ मैंने मसाला बनाना बताया है, ठीक है। एंड पे कटलेट्स मैंने कैसे बनाने हैं, कैसे फ्राई करने हैं, वो मेरे से स्किप हो गया। मेरा ध्यान कहीं और था, कुछ और बना रही थी साथ में, तो वो मुझे एक वो जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा पार्ट जो होता है जिसको हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वो वाला मिस हो जाता है। तो इस तरह से वो मेरे से मिस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी तक मुसलसल इसकी बुनाई जो है ना वो करती जा रही हूँ ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अभी से ही ना जो है सब्ज़ी वो तकरीबन आधी पकी टाइप हो गई है, क्योंकि इतनी देर मैंने इसको भुना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको हल्की आंच पे ना रख के तो मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना बिल्कुल भूल जाऊंगी। हल्की आंच पे रख के पकाने का ये मकसद होता है, खाने का एक अपना अलग मज़ेदार टेस्ट आता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अक्सर ना बड़े जो है ना पुराने ज़माने के, वो यूँ करते हैं कि खाने को हल्की आंच पे रख के ना तो वो भूल ही जाते थे, और उसका खाना बहुत अच्छे तरीके से पकता है और खाने में जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा चला जाता है। अच्छा जी, दूसरी साइड पर मैं बना रही थी आलू के कटलेट्स। मुझे काफ़ी सारे बनाने थे। जब भी आलू के कटलेट्स बनते हैं ना, तो साथ में ना 2 चीज़ें हैं कि 2 चीज़ों में मेरा लालच उमड़ आता है। वो इस तरह से कि जैसे ही आलू की कोई चीज़ बनाने लगूँ, तब भी मुझे याद आता है कि सुबह नाश्ते के लिए ना थोड़ा-सा मसाला रख लेंगे ताकि सुबह नाश्ते में आलू वाले पराठे बन जाएँगे। और जब आलू गोभी बनती है घर में, तो भी सेम मुझे उस टाइम खाना खाने से ज़्यादा ना ये शौक होता है कि मतलब ना मुझे सुबह उठ के ना तो आलू गोभी वाले पराठे खाने हैं, मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे भी उस चक्कर में मैंने थोड़े से आलू ज़्यादा बॉयल कर लिए थे ताकि अभी कभी गुज़ारा हो जाए और मेरा थोड़ा-सा जो है ना वो मसाला बच जाए ताकि मैं सुबह पराठे बना सकूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जी नमक, सुरख मिर्च, और साथ में मैंने डाल दिया है गरम मसाला, ठीक है। इसमें थोड़ा-सा मैं डालूँगी ज़ीरा, और
और ये ना मैंने साथ में ना रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं। इनका ये होता है कि इनसे कलर इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे थोड़ा-सा हमने ऑलमोस्ट आधा जो चम्मच है ना वो डाल दिया है ज़ीरा, और ये ऐड कर दिया है धनिया, एंड दैट्स इट। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मेरे जो आलू है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लाइक मैंने अभी चूल्हे से उतारे थे और अभी मैंने इनको मैश करके तो मसाला बनाना शुरू कर दिया। तो आप इनको ठंडा होने दें, हाथ जल सकता है, ठीक है। मैंने इनके लिए बड़े जतन किए, कभी कोई चम्मच इस्तेमाल करी थी, कभी कोई चम्मच इस्तेमाल करी थी, लेकिन इसको मिक्स करने का जो अच्छा तरीका और जिससे हमारी सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो यही है कि हम हाथों से उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, ठीक है। मैंने पहले तो चम्मच के साथ ना 2-3 दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की, कभी बड़ा चम्मच ले रही हूँ, कभी छोटा, लेकिन ये मेरे से नहीं हो रहा था। और फिर थोड़ी देर में हाथों को वैसे थोड़ा हीट बर्दाश्त करने की आदत हो गई है, तो वो कर लिया। और फिर इसको हमने कर लिया अच्छे तरीके से मैश। और फाइनल लुक आपको नहीं दिखा सकूँगी, जैसे मैंने पहले बता दिया कि मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, मेरे ज़हन से निकल गया था, क्योंकि कुछ और काम भी साथ-साथ चल रहे थे, तो इनकी फाइनल लुक मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। इनके बनाए जी आप कटलेट्स, और जो है अंडा उसको फेंट के तो उसमें फ्राई करके तो खाएँ। और मज़ा आया तो बताइएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको अच्छी लग भी रही हैं या नहीं, कोई कमी है, कोई कुछ अच्छा मैं और कर सकती हूँ, तो वो मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान चल रहा है, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, रमज़ान गुज़ार रहे हैं, जैसे भी किसी का गुज़र रहा है। अगर कोई लोग मुश्किलात में हैं, तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को ख़त्म करे, और सबको अल्लाह ताला खुशियाँ दे। गला अभी तक भी ठीक नहीं हुआ, ये वो प्रॉब्लम अभी तक चलती जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह पहले से बेहतर है, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।